लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने से देश की महिलाओं को बहुत बड़ी निराशा हुई है। बिल गिरने पर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां महिलाओं की विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक मिले। पूरा देश का महिला सुन रहे थे, देश का महिला का आकांक्षा था, आशा था ये बिल पास होगा। हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता काम किया है, वो कांग्रेस हो, जेडीएस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, कोई भी हो, उधर का महिला इंतजार कर रहे थे हमको भी मौका मिलेगा, मगर उसको हराने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में किया। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए केवल एक परिवार का महिला अंदर आना चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो सब आ सकते हैं, मगर उसका कार्यकर्ता लोग इधर नहीं आना। ये कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस है। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, तभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। आज का जो दिन है वो मैं मानती हूँ इस देश की बहनें हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो और शहरी क्षेत्र की बहनें हो, उसके लिए बहुत ही दुखद दिन है। कहीं उनको लग रहा था कि उनको अपना अधिकार मिलेगा, उनकी आवाज और विधानसभा में, लोकसभा में बुलंद होगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जो हम विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ इस देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यही विजन था इस बिल के पीछे। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो सरकार लेके आई, उसका जो विरोध विपक्ष ने किया, एलओपी ने, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सभी प्रतिनिधियों ने किया, मैं मानती हूँ ये बहुत ही दुखद दिन है। सरकार की इच्छा थी और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, तो उन्होंने आज इस संशोधन बिल को पेश किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपने सहयोगियों के साथ अनेक इस तरह की मांगे रखी, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी और 2/3 की मेजोरिटी न होने के कारण ये बिल, जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण लागू होना था, वो गिर गया। और देश की बहनों के साथ ये बहुत बड़ा आज धोखा हुआ है। जिस तरह से देश की महिला को अपमानित करने का काम किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें देश की महिलाओं का अधिकार छीना, उसके सपनों को छीना, और उनके लिए तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी ही है जिसको आरक्षण मिले, उनका पुश्तैनी है। लेकिन जो आम महिलाएं हैं, जो पंचायत से लेकर संसद तक काम करती है, उन महिलाओं को अधिकार को उन्होंने छीना है। विपक्ष महिला विरोधी है। 27 साल हमने इंतजार किया। ये एक विन विन प्रोपोजिशन था, जहां पुरुष के सीट्स न लेते हुए 33% बढ़ा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके निमित्त 815 सीट्स मिलते, हमें 273 सीट्स मिलते लड़ने के लिए। विपक्ष, ये कांग्रेस पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सिर्फ बहाना पे बहाना, उनकी नीति, उनकी नीयत और उनकी नाटक देश की जनता ने देख लिया है। डिलिमिटेशन सेंसस को अलग रखते हुए नारी शक्ति वंदन पारित कर सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो महिलाओं के विरोध में है, महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं की आवाज कभी नहीं बुलंद करना चाहते हैं। और वहीं महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर विपक्ष की महिला सांसदों का कहना यह है कि सरकार महिला बिल संशोधन की आड़ में डिलिमिटेशन बिल पास कराना चाहती थी। सरकार की मंशा कभी भी महिलाओं को हक देने की थी ही नहीं। तो विपक्ष की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने का जो कारण बताया गया विपक्ष द्वारा, वो ये कि महिलाओं की आड़ में महिलाओं को हक देने की बात थी ही नहीं बीजेपी की, जबकि डिलिमिटेशन को बढ़ावा देने की बात, और उसी के विरोध में विपक्ष ने वोट किया। ये गलत तरीके से भ्रांति फैलाई जा रही है सरकार द्वारा। 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ ये बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल, और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा वेल प्लान्ड है, कॉमन हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी इस बिल को साथ दिया है, समर्थन दिया। 2023 में हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल को पास करने का कार्य किया है। महिला बिल जो है 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया है।
कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि भाजपा सरकार चाहती नहीं है कि महिला बिल लागू हो। अगर वो चाहती तो जिस तरीके से वो पास हुआ था तो उसको लागू कर सकते थे। आप बताइए 2023 में लागू हुआ, आज 26 में उसके अंदर आपको अमेंडमेंट्स करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपने बिल तो लागू नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरासर ये भाजपा सरकार और खास तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, देश की महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं और अपनी कमियों का ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा था, आज सदन में सभी नेता ये कह रहे थे कि आप जिस स्वरूप में ये बिल पास हुआ है आप उसी स्वरूप में इसको, आज हाउस की स्ट्रेंथ 543 है, आप उस पर क्यों नहीं आपने पारित किया? आपको अमेंडमेंट्स करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन तो ये सरकार की कमियों को दिखाता है ये बिल आज गिरना। मेजॉरिटी उनको नहीं मिल पाई और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश के महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है।